Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So guys, आज के इस एपिसोड में अगर आप YouTube पे हमारे साथ काफ़ी लंबी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आज जो आप सोसाइटी देख रहे हैं या इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं या इनफैक्ट जो सैम्पल देखने वाले हैं, ये एक ऐसा सैम्पल होगा, इसके बिट्स एंड पीसेस आपने दूसरे वीडियोज़ के अंदर देखे होंगे बिकॉज दिस इज़ प्रोजेक्ट टी बाय TNT ग्रुप। लोकेशन है सिद्धार्थ विहार, गाज़ियाबाद। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के बेस्ट पार्ट्स उठाकर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर दिए हैं। सो क्या है पूरा प्रोजेक्ट वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। इस वीडियो को एज़ यूजुअल हमने 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आप समझेंगे ओवरऑल लोकेशन, उसके बाद आप समझेंगे पूरा प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है और आपके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से मीट करेगा। फाइनली हम देखेंगे एक सैम्पल फ्लैट जिसके अंदर अभी मैं हूँ। दिस इज़ 3525 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ ऑनवर्ड्स प्राइसिंग शुरू होती है। अगर आप पर स्क्वायर फीट वाइज समझना चाहते हैं तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाइज एज ऑफ टुडे सितंबर 23 का रेट है। इंदिरापुरम को क्रॉस करने के बाद जब आप NH24 पे ही अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तब आपको सिद्धार्थ विहार दिखने लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ऑन रोड अगर बात करें तो दैट इज़ प्रतीक ग्रैंड सिटी। और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो एपेक्स का क्रेमलिन है, बाकी गौर का सिद्धार्थम है। ये हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं ये है टी होम्स, जो इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था और यहीं से ये ब्रांड जो है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना शुरू हो गया बिकॉज इसी के बाद इसी लोकेशन पर इन्होंने लॉन्च किया यूटोपिया, DG होम्स और उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ प्रोजेक्ट टी। लोकेशन के बाद अब हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की। सो पूरा 1 ही एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक डेडिकेटेड टावर है। G+26 इसकी हाइट रहेगी। ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी हैं वो एमिनिटीज़ आ जाती हैं डबल हाइट लॉबी के साथ। सो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने गोदरेज प्लुमेरिया के अंदर देखा था जो उनका आइकॉनिक टावर बन रहा है। फेज़ 3 का पार्ट है, उसमें भी जितनी भी एमिनिटीज़ हैं आइकॉनिक टावर की वो ग्राउंड फ्लोर पर है विद क्लाइमेट कंट्रोल पूल। सो इस टावर के जितने भी रेसिडेंट्स होंगे उन्हें कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपने क्लब में आना है तो आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक आना है। इसके बाद 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है यहाँ पर। तो स्पेशली जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर करेंगे तो आपका जो सेंस ऑफ अराइवल है वो वहीं से शुरू हो जाता है, वहाँ से आपकी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है बिकॉज जब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अराइव करेंगे आपको कभी भी बेसमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑफरिंग ए डेडिकेटेड वैले पार्किंग सर्विस। सिमिलर कॉन्सेप्ट महागुण मेमोरियल के अंदर है, सेक्टर 128 का एक प्रोजेक्ट है, तो ये वहाँ से एक बेस्ट फीचर उठाया है। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, तब आपको ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स दिखेंगे जो बेस्ट ऑफ क्लास हैं इन नोएडा और गाज़ियाबाद रीजन के अंदर। सो गाज़ियाबाद के अंदर अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है एक ऐसी लोकेशन पर है जो ईस्ट दिल्ली के बिल्कुल पास है, गाज़ियाबाद के ज़्यादा इंटीरियर में नहीं है और इंदिरापुरम की भीड़ भाड़ से काफ़ी अलग है। सो अभी हम आ चुके हैं एग्जैक्टली टावर लॉबी में। सो हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स होंगे और 3 लिफ्ट्स होंगी। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, सर्विस एलिवेटर बाहर की तरफ होगी और दोनों जो फ्लैट्स हैं उनके जस्ट सामने एलिवेटर खुलेगी। एंड नाउ दिस इज़ द सैम्पल दैट वी आर गोइंग टू चेक आउट इन टुडेज वीडियो। इसका एरिया है 3525 स्क्वायर फीट। इट्स अ 5 BHK 6 वॉशरूम यूनिट। मेन एंट्रेंस अगर आप देखें तो ग्रैंडियर की फीलिंग यहीं से शुरू हो जाती है। आप देखें ऑलमोस्ट 11 फीट का डोर है। एंट्रेंस पर आपको जो डोर मिलता है इसके अंदर स्मार्ट लॉक फीचर है जिसको आप एक्सेस कार्ड के थ्रू, फिंगर सेंसर, पिन बेस या फिर एप्लीकेशन के थ्रू खोल सकते हैं। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सैम्पल फ्लैट की। इट्स 5 BHK 6 वॉशरूम यूनिट। डबल हाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये महागुण मेजारिया के अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्लोर्स पे लिविंग और डाइनिंग एरिया की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, इसीलिए हर फ्लोर पे डबल हाइटेड कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर पाते हैं डेवलपर्स। तो जैसे लिविंग इसका यहाँ पर है, दूसरे फ्लैट का आगे होगा लिविंग, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। इसका एक फील गुड फैक्टर ये है कि आपका जो इस पूरे एरिया का चार्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप इस एरिया के अंदर बैठे होते हैं तो उसका लुक एंड फील ही टोटली डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पूरी जो फ्लोर प्लेट है वो समझा देता हूँ। दैट वाज द मेन एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंटर करा। कॉमन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग के साथ पूरा ये फ्लैट आता है। किचन कम्स द वे इट इज़। इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हैं एग्जैक्टली सेम स्टेट के अंदर डिलीवर होंगे।
और पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमाइजेशन के साथ साथ बिस्पोक भी है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। द सेम ऑप्शंस दैट दे प्रोवाइडेड व्हेन दे लॉन्च देयर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट टी होम्स। सो यही सारी चीज़ें हैं बट एक बेटर वे में और आज की मॉडर्न रिक्वायरमेंट के साथ। सो यहाँ से पूरा फ्लैट शुरू होता है। दिस इज़ द इंटायर लिविंग स्पेस। आगे की तरफ है गेस्ट बेडरूम, कम्स विद अटैच वॉशरूम। पीछे एक रनिंग बालकनी है जो किचन, और आगे की तरफ एक और बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। इसके बाद बीच में आ जाता है किचन एरिया। इसमें 2 टाइप की किचन्स आपको ऑफ़र की जा रही है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में आगे समझेंगे। और आगे की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और बेडरूम्स। सो ये है पूरा फ्लैट। सो विल स्टार्ट विद दी गेस्ट बेडरूम। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनको ये वाला रूम प्रोवाइड कर सकते हैं। वॉशरूम इसके साथ अटैच्ड है। वॉशरूम के अंदर अगर आप देखें तो ब्लैक थीम है। ये पूरे घर के अंदर सेम ही थीम फॉलो की जा रही है, जिसके अंदर फ्लोर टू फ्लोर पूरी टाइल्स लगा रखी है। पीछे की तरफ ये जो बालकनी है ये पूरी एक रनिंग बालकनी है। इसको हम किचन एरिया से एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज ये यहाँ से शुरू होती है और बिल्कुल लास्ट तक जाती है। इस फ्लैट के अंदर अगर आप चाहें तो इसको एज अ सर्वेंट रूम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इन दैट केस जब आप इस घर को बनवा रहे होंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप ये वाला जो डोर है इसको क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो सेकेंडरी एंट्रेंस है फ्लैट का वो यहाँ पे है, इस डोर के जस्ट पीछे। तो जब आप इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं और अगर आप एक फुल टाइम मेड रखते हैं तब इस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो अब यहाँ से आगे का जो फ्लैट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर आप देखें तो एज़ पर डेवलपर और एज़ पर कन्फिगरेशन 12 फीट की फ्लोर टू फ्लोर हाइट आती है, लेकिन फॉल सीलिंग और ये सारा काम करने के बाद 11 फीट आपको फिर भी मिलेगा। लिविंग रूम जो आपने पीछे देखा उसके अंदर 24 फीट की डबल हाइटेड जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट थी। अब इससे आगे जितने भी रूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है, बट सिंस ये एक 5 BHK है और 6 वॉशरूम है तो ये है इसका पाउडर रूम। सो जो भी आपके गेस्ट आते हैं वो इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सारे बेडरूम्स के अंदर है तो आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। नाउ दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। ये कह सकते हैं पूरे जो फ्लैट का हार्ट है, बिकॉज यहाँ से पूरा जो फ्लैट है वो 2 विंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस तरफ आपका एंटरटेनमेंट स्पेस हो जाता है और इससे आगे का जितना एरिया ये सारा आपका प्राइवेट स्पेस हो जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो ऑन कॉल अवेलेबल है, जैसे बैटलर ऑन कॉल अवेलेबल है। इसके बाद क्विंट एसेंशियल सर्विसेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने घर के आसपास चाहते हैं लेकिन घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, तो इन चीज़ों के लिए कंसीयर्ज यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इस पूरे फ्लैट के अंदर आपको डबल किचन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बटलर ऑन कॉल है, आपने फूड अगर बाहर से प्रिपेयर करवा रखा है तो यहाँ पर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और यहीं से फिर वो आगे सर्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर के अंदर ही रहकर इसको प्रिपेयर करवा रहे हैं तो ये है इसका बहुत ही मैसिव किचन एरिया। किचन को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं, अक्सर देखा गया है कि किचन में बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है आदत कि वो इसको एज अ हॉबी की तरह लेते हैं, तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज किचन का साइज़ देखिए, इस तरफ आएँ तो एक फंक्शनल किचन है, ये है टॉल पैंट्री यूनिट। इसी के जस्ट साथ में इन्होंने विकर बास्केट और अप्लायंस यूनिट दे दी। ये वाला सेक्शन हो गया पूरा ड्राई सेक्शन जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये वाला हो गया चिमनी और हॉब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वेट एरिया आगे की तरफ आ जाता है। डबल बोल का सिंक है, इसमें अपर कैबिनेट्स इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रखे हैं, तो स्पेस की एटलीस्ट कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें और भी सेक्शंस होने चाहिए तो टॉप लॉफ्टेड सेक्शन को भी आप फ्यूचर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये है इसकी ड्राई बालकनी। रिमेंबर जब हमने इस फ्लैट को शुरू करा था स्टार्टिंग में एक गेस्ट बेडरूम आया था, तो ये वो वाला सेक्शन है। इसके बाद यहाँ से ये बालकनी, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न आ जाएगा। ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी का रेयर सेक्शन होगा, और आगे की तरफ ये 2 रूम्स आ जाते हैं जहाँ पर आप ये बालकनी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस वाज द डाइनिंग स्पेस। आगे की तरफ एक और बेडरूम था। आइए वापस चलते हैं। तो अब यहाँ से आगे जितना भी प्राइवेट एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज आगे की तरफ सिर्फ 4 बेडरूम्स हैं। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट बेडरूम। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों रूम्स जो है मोर और लेस आइडेंटिकल हैं। द ओनली डिफरेंस इज फेसिंग का फ़र्क होगा। विल स्टार्ट विद दिस वन।
इसमें आगे की तरफ आपने सिमिलर कॉन्सेप्ट पे देखा होगा, लिविंग रूम के साथ भी एक बालकनी थी। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर इन्होंने एक बालकनी दे रखी है। तो ये वाली एक रनिंग बालकनी है जो आगे मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। आप देख सकते हैं ग्लास फसाद इन्होंने यूज़ करा है और गोल्डन थीम में ये पूरा आउटर फसाद रहेगा। तो इसमें जो ग्लास का लुक एंड फील है वो बाहर से थोड़ा सा रिच लुक देगा, पूरी बिल्डिंग की जो एलिवेशन है उसको एनहांस कर देगा। इसके साथ वॉशरूम जो है वो टोटली अटैच्ड है। द ओनली डिफरेंस वुड बी, जैसे इन्होंने यहाँ पर जो कैविटी स्पेस बचता है इसको यूटिलाइज कर रखा है वॉक इन क्लोजेट के रूप में, लेकिन जो एक्चुअल अपार्टमेंट होगा उसके अंदर वार्डरोब्स बाहर की तरफ होंगी फ्लोर एरिया के अंदर। इसमें भी अगर आप देखें तो सारे क्यूबिकल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, वैनिटी लगी हुई है। वॉशरूम एज इट इज़ है, वॉशरूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन के साथ साथ स्मार्ट स्विचेस भी दे रखे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप फ्लैट का पोजीशन लेते हैं, तो आप जब ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करवाते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के रूप में आपको देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बिल्डर आपको डे 1 करके दे रहा है। तो जब ये फ्लैट डिलीवर होगा यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको कुछ और ऐड ऑन करवाना पड़े। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 2, सेम बैल्कनी जो किचन के साथ रनिंग में थी। इसके साथ अगेन आपको जो वॉशरूम मिलता है वो अटैच्ड है। 2 जगह पे आपको कैविटी मिलती है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक यहाँ पे वार्डरोब्स के लिए। सो ये था थर्ड बेडरूम। अगर आप फुल टाइम मेड रखते हैं तो उस हिसाब से देखें तो सेकंड बेडरूम था पूरे फ्लैट का। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम है, उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगेन आपको यहाँ पर बीच में एक कैविटी स्पेस मिलता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस की अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको वार्डरोब की तरह यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्प्ले यूनिट जैसा दिखा रखा है वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ बेडरूम नंबर 4। अगेन जस्ट लाइक द अदर 2 बेडरूम्स, सिमिलर कन्फिग्रेशन है इस बेडरूम के अंदर भी, और पूरी जो थीम है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। डार्क थीम है पूरे वॉशरूम्स के अंदर, सिमिलर इंटीरियर जो है वो मैचिंग है। अब इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है जो आप मिस कर गए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हर फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं और एवरी फ्लैट यू गेट एक्सपोजर ऑन 3 डायरेक्शंस। आगे पीछे तो ओपन है ही, लेकिन जो कॉर्नर है स्पेशली जिसके अंदर ये वाला बेडरूम आता है, इनको मिलती है ये वाली स्पेशल एक बालकनी। सो ये वाली जो बालकनी है यहाँ पर थोड़ी सी नैरो है, लेकिन जब आप इस सेक्शन में आते हैं तो ये थोड़ी डीप हो जाती है, और तो इसमें आप अपना आउटडोर फर्नीचर लगा के इस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फाइनली आप चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, और ट्रस्ट मी ये इस पूरे फ्लैट का सबसे अमेजिंग पोर्शन होगा, एक्सेप्ट फॉर द लिविंग एरिया जो पहला फीचर था इस पूरे फ्लैट का। सो ये है पूरा मास्टर बेडरूम। आप स्पेस यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, सामने की तरफ एक किंग साइज बेड है और दोनों कॉर्नर्स पे काउच के लिए जगह बची हुई है। इसके बाद आगे की तरफ ये जो रनिंग बालकनी है ये वही थी जो आप फर्स्ट रूम के साथ शेयरिंग में थी। अब इसके साथ आपको मिलता है एक अगेन मैसिव मास्टर वॉशरूम। इस वॉशरूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफ अ काइंड है इन एंटायर नोएडा और गाज़ियाबाद रीजन। अभी तक किसी डेवलपर्स ने वो चीज़ें ऑफर नहीं करी हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई हैं आज के टाइम पे, बिकॉज जितना स्पेस है इसमें ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर दी हैं। जैसे क्यूबिकल्स बने हुए हैं डेडिकेटेड, इसके बाद डीप सिंक इन टब है। सो एक टफ डे के बाद जब आप घर आते हैं तो यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा क्लोजेट का हो गया, सामने की तरफ वैनिटी आ जाती है। अब ये वो फीचर है जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट ऑफ अ काइंड। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले यूनिट दी जाती है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये मिरर का भी काम करती है, तो 2 in 1 है। सो दिस इज समथिंग दैट टी इज ऑफरिंग टू देयर रेसिडेंट। सो ये था एक 5 BHK यूनिट एट प्रोजेक्ट टी इन सिद्धार्थ विहार। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है एज ऑफ सितंबर 2023। इसके जो प्राइजेस हैं वो अगेन बढ़ते रहेंगे, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो उस टाइम पे जब भी आप हमें कॉल करें, मेक श्योर यू चेक द प्राइसिंग फर्स्ट, बिकॉज अभी जो प्राइसिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लास्ट 6 मंथ के अंदर अगर हम पूरे नोएडा और गाज़ियाबाद की मार्केट को स्टडी कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 30% का वेरिएंस आ चुका है। सो जो चीज़ें आज से 1 साल पहले 2.5 करोड़ की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 करोड़ पहुंच चुकी है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पॉकेट पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन जब हम
3 CR प्लस या 3.5 CR प्लस के ऊपर के सेक्शंस में डील करते हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फीचर्स और जो टाइम है वो मैटर करता है। तो इसीलिए जब भी लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद उनको अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी उनकी मैक्सिमम चेकलिस्ट टिक हो रही होती है, उनको वो उस प्रोजेक्ट के अंदर बुलाते हैं, साइट विज़िट कराते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली 2 या 3 दिन के अंदर वो चीज़ें क्लोज़ भी हो जाती हैं। तो जितनी जल्दी वो इन चीज़ों को ज़ीरो डाउन करके क्लोज़ कर लेते हैं, उतना ही टाइम और पैसे उनके बच जाते हैं, बिकॉज एफर्ट्स यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर। वी डील मेजॉरिटी इन लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट, और इस प्रोजेक्ट को मुझे नहीं लगता आपको बहुत सारे लोग समझा भी पाएंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट से उठाकर अपने इस एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दिस वाज प्रोजेक्ट टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। अगर आप एक पर्सनलाइज साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं, देन मेक श्योर यू प्लान इन एडवांस, अपनी जो टाइमिंग्स है उसको बुक कीजिए। ऑल ऑफ ए सडन अगर वीकेंड पे आप कॉल करेंगे तो अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज़ मी, पवन सैनी, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।